Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to all of you in my channel. Dear viewers, आज हम फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट चैप्टर है उनको स्टार्ट करने वाला है। ये सीरीज इंशाल्लाह हम जो आगे रखेंगे, ये चैप्टर इंशाल्लाह इसी वीक में हम इसको एंड करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेल के बारे में है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले मैं आपकी खिदमत में एक गुजारिश करता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो लेट्स कम टू टुडे टॉपिक। सबसे पहले हम सेल के बारे में जानते हैं कि सेल क्या चीज है। सेल का जो लफ्ज है डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये किस जुबान का लफ्ज है? लातीनी जुबान का लफ्ज है और ये अखज़ किया गया है सेलोला से। तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको लाजमी याद रखना होगा। ये इसको यहाँ पर मैं वीआईपी इंपॉर्टेंट, ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलोला, सेलोला का मतलब क्या है? स्मॉल रूम और चैम्बर। यहाँ पर देखिए, सेल डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला और इसका मतलब क्या है? स्मॉल रूम। तो ये तो सेल की जो मीनिंग है, इसके बारे में आपने अभी तक ये जाना। अब इसके बाद डिफरेंट फील्ड्स में सेल की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसका मतलब एक है, दूसरे फिजिक्स में दूसरा, और इस तरह बायोलॉजी में अगर आप देख ले तो वहां पर इसका जो मीनिंग है वो बदल है। अब केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में सेल का मतलब क्या है। इन केमिस्ट्री अ सब्सटेंस ऐसा चीज व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, जो कि कन्वर्ट करता है किस चीज को? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी। तो केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। तो इस चीज को हम सेल कहलाता है। किस चीज में? यानी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बायोलॉजी में, सॉरी बायोलॉजी से पहले फिजिक्स में इसकी मतलब क्या है? एंड फिजिक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स, जो चीज इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, लाइट एनर्जी पैदा करता है, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज सेल है। देखिए यहाँ पर अगर मैंने एक सेल ड्रा किया है 555, ये जो है आम घरेलू में ये इस्तेमाल होता है। तो इस चीज के अंदर केमिकल एनर्जी है। अब ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी में ये कन्वर्ट होता है। ये जो केमिकल एनर्जी इसके अंदर है ये कन्वर्ट हो सकता है किस चीज में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी। अब बायोलॉजी की तरफ हम आते हैं कि बायोलॉजी में सेल का मतलब क्या है। In biology, cell is a basic structural and functional unit of life. इसका मतलब क्या है? ये तो डेफिनेशन मैंने आपको करवाया। अब यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है बायोलॉजी में सेल का, इसके रिलेटेड मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि शहरों में बड़े-बड़े बिल्डिंग्स होता है। अब ये बिल्डिंग किस तरह बन गया है? तो इनकी जो बुनियादी यूनिट है वो क्या है? ब्लॉक है। ब्लॉक से फिर जो है वॉल बन जाता है, दीवारें बन जाते हैं, दीवार से फिर रूम्स, रूम के बाद एक छत, दूसरा छत और तीसरा छत, और फिर आखिरकार एक बिल्डिंग बन जाता है। अब अगर इसकी कंपैरिजन हम इंसान की बॉडी में यहाँ कर ले, यहाँ देखिए ब्लॉक की कंपेयर यहाँ पर सेल के साथ मैंने करवाई है, वॉल की टिश्यू के साथ, रूम की ऑर्गन के साथ, रूम की ऑर्गन सिस्टम के साथ, बिल्डिंग की ऑर्गेनिज्म के साथ। अब बिल्डिंग की बुनियादी यूनिट ब्लॉक है और ऑर्गेनिज्म की बुनियादी जो यूनिट है वो क्या है? और सेल है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट्स। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बुनियादी इकाई क्या है? उनका बुनियादी इकाई सेल है। अब यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब उर्दू में है बनावट, कि किस तरह एक चीज की बनावट बन चुकी है। बनावट मीन पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ अ थिंग। अगर आप यहाँ पर हाथ में देखें तो ये यहाँ पर हमारे साथ स्मॉल फिंगर, फिर इसके बाद रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स और थंब, तो ये इनकी स्ट्रक्चर है। अब अगर स्ट्रक्चर आप अंदर देख लें
तो अंदर यहाँ पर क्या है, सेल है। तो ये स्ट्रक्चर किस चीज से बन गया है, सेल से बन गया है, तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब फंक्शनल मीन के जितनी भी कामें हैं इंसान की बॉडी में, अगर आप देख ले जैसे कि रिस्पायरेशन है, विजन है, हियरिंग है, सेंसेशन है, मूवमेंट है, और इस तरह स्मेल है, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, ये जितनी भी कामें हैं ये अंदर होता है किस चीज में, सेल के अंदर। तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट बन गया और इसके अलावा फंक्शनल यूनिट जो है बन गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड व्हाट, सेल। अब सेकंड डेफिनेशन को देखें, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बुनियादी फंडामेंटल मीन बुनियादी जो यूनिट है लाइफ का वो सेल है। अब इसका मतलब क्या है, ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी परफॉर्म इन सेल, जितने भी काम है वो सेल के अंदर होते हैं। तो ये हमारे साथ बेसिक कांसेप्ट है किस चीज का, सेल का। अब कैरेक्टर ऑफ सेल को हम डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर सेल, इन सेल की बुनियादी कैरेक्टर क्या है। सबसे पहले जो कैरेक्टर है, सेल मस्ट यूज न्यूट्रिएंट। सेल चूंकि जिंदा चीज है तो जिंदा चीज के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो फर्स्ट कैरेक्टर इज सेल मस्ट यूज न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रन से हमें एनर्जी ऑब्टेन करना होगा। तो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए एक ब्रेकडाउन यानी एक ऐसा अमल जरूरी है कि उसमें वो ग्लूकोज या जो खुराक अंदर सेल में आया है वो तोड़ दिया जाए। तो उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो सेल मस्ट यूज ऑक्सीजन। लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता। अब रिस्पायरेशन क्या चीज है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जो अमल है इसको रिस्पायरेशन कहते हैं। इसकी दो अक़साम है, वन इज द एरोबिक एंड द नेक्स्ट वन इज एनएरोबिक। तो एरोबिक के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है, एनएरोबिक के लिए नहीं। द नेक्स्ट वन इज सेल सीक्रेट वेस्ट। अब अगर आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो इसके रिजल्ट में वेस्ट बन जाएगा। वेस्ट क्या होगा, CO2। तो ये सेल से बाहर आ जाएगा, सेल सीक्रेट वेस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज सेल मस्ट डिवाइडेड। सेल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि वो डिवीजन कर लेगा। अब यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है न्यूरॉन का। न्यूरॉन एक ऐसा सेल है जो कि सिग्नल की जो ट्रांसमिशन है इस के लिए न्यूरॉन रिस्पांसिबल है। अब न्यूरॉन में डिवीजन क्यों नहीं होता, इसके अंदर एक ऑर्गेनेल नहीं होता जिसका नाम सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल क्या काम करता है, सेंट्रियोल पुल द क्रोमोसोम इनटू अपोजिट पोल। जब आप सेल डिवीजन में क्रोमोसोम को अपोजिट पोल में ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ तक और यहाँ तक, तो इसके लिए एक ऑर्गेनेल की जरूरत है और इस ऑर्गेनेल का नाम क्या है, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल न्यूरॉन में नहीं होता, इसलिए न्यूरॉन डिवीजन नहीं कर सकता। अब कैरेक्टर ऑफ सेल्स के बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है, अगर आप देखें ये न्यूक्लियस है जो सेंट्रल वाला है, इंशाल्लाह इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, सेल मेम्ब्रेन है। तो इसको इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इसके बाद हम सेल की जो डिस्कवरी है और सेल थ्योरी उनको डिस्कस करते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। अब सबसे पहले मैं आपको चंद पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओल्ड एज आर नॉट सो मच एडवांस। पुराना जो दौर था वो इतना तो एडवांस नहीं था। एंड सेल इज माइक्रोस्कोपिक। और सेल क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक है, यानी बहुत छोटा है। तो वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी द सेल। सेल के देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट माइक्रोस्कोप बिल्ट बाय ज़ेचेरियस जेनसन। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम ज़ेचेरियस जेनसन है। आप इसको ज़ेचेरियस जेनसन के नाम से भी पुकार सकते हैं। और ज़ेचेरियस जेनसन ये 1585 इनकी जो ड्यूरेशन है 1585 से लेकर 1632 तक इसकी दौरानियां हैं। अब ये कौन था, ये वाज डच नीदरलैंड, जो कि अभी इस नाम से ये मुल्क मशहूर है। डच और नीदरलैंड, ये नीदरलैंड का एक बाशिंदा था। वाज अ स्पेक्टेकल, ये आईनक बनाने वाला था। ये एमसीक्यूज की पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, वीआईपी आईनक बनाने वाला। लिव्ड इन मिडलबर्ग, इनकी जो शहर का नाम है मिडलबर्ग। अब उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी ये ज़ेचेरियस जेनसन ने करवाया है। इसके बाद उन्होंने टेलीस्कोप को भी डिस्कवर किया है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन सा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें एक से ज्यादा लेंस होते हैं। अब इसकी जो माइक्रोस्कोप है ये सैंपल है, इंतहाई सैंपल। वन साइड है आईपीस लेंस एंड द नेक्स्ट साइड है ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये जो
माइक्रोस्कोप है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और ये किसने बनाया? ज़िचेरियस जेनसन ने। ये जो माइक्रोस्कोप है ये ज़िचेरियस जेनसन का ये मॉडिफाइड बाय गैलीलियो। किसने मॉडिफिकेशन इसमें किया है? इजाफा करना, किसी चीज में नेक्स्ट चीज डालना, मॉडिफाइड बाय गैलीलियो। अब गैलीलियो कौन है? गैलीलियो एक फिजिसिस्ट है जिसने ग्रेविटेशनल लॉ को मुतारिफ करवाए हैं, मॉडिफाइड बाय गैलीलियो। अब इसकी जो पावर है, किसी चीज की एनलार्जमेंट की जो पावर है, मैग्निफिकेशन भी कहते हैं इसको, वो 3x से लेकर 9x तक। अब इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ये जो है इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, तो मैंने लिखा है हिज कंट्रीब्यूशन आर सो मच। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1635, डाइड ऑन 3 मार्च 1703, टोटल एज 67 ईयर, और लंदन जो है इनकी जो डेथ प्लेस है वो लंदन है। ये कौन था? ही वाज अ फिजिसिस्ट। ये कौन था? फिजिक्स में ये माहिर था। और फिजिक्स में एक लॉ है इनका जिसको हुक लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्लास 10 में है, आई थिंक क्लास 9 या 10 में है। He was also a natural philosopher. वो नेचुरल फिलोसफी था। He became famous. वो मशहूर हुआ when he for the first time discovered cell in 1665 in cork cell. अब यहाँ पर मैंने एक लफ्ज लिखा है cork। cork क्या है? The outer protective covering of plant. प्लांट की जो बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको cork कहते हैं। और उन्होंने उस cork में जो सेल्स है वो चैम्बर लाइक देखे हैं, और ये जो है हनीकॉम्ब लाइक, यानी जो शहद के मक्खी उनका जो छत्ता होता है उसकी तरह ये जो स्ट्रक्चर है सेल्स का इस तरह नजर आया था उनको। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पर है बुक नेम। उनका जो बुक नाम है वो माइक्रोग्राफिया। माइक्रो मतलब मिनियूट, ग्राफी मतलब बॉडीज, तो उनकी जो बुक नेम है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो नेक्स्ट साइंटिस्ट यहाँ पर एंटोन वान लेeuwenhoek है। उनका जो पैदाइश है अक्टूबर 24, 1632। एमसीक्यूज के लिए आप याद रख सकते हैं। कंट्री नीदरलैंड, ओके। वहां पर एक शहर डेलफ्ट, डाइड ऑन अगस्त 24, 1723, ओके। और यहाँ पर जो डेथ प्लेस है वो भी नीदरलैंड डेलफ्ट है। ही वाज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। अब इसको नेक्स्ट फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर एमसीक्यूज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एंटोन वान लेeuwenhoek। फर्स्ट साइंटिस्ट टू सी स्मॉल यूनिसेलुलर क्रिएचर। उन्होंने एक ड्रॉप ऑफ वाटर में यानी यूनिसेलुलर क्रिएचर को देखा था, और इसका जो नेम था उन्होंने रखा था एनिमल्क्यूलस, ओके। उन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, और उनकी जो पावर था वो 250 से लेकर 301 तक था। और इसके अलावा फर्स्ट साइंटिस्ट था टू सी लिविंग क्रिएचर। यहाँ से पहले अगर आप देखें तो रॉबर्ट हुक ने डेड चीजों को देखा था। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने लिविंग थिंग्स की बात किया है। तो अगर एमसीक्यूज ऐसा आ जाए कि लिविंग सेल्स वर सीन बाय, तो सही ऑप्शन एंटोन वान लेeuwenhoek, डेड सेल। तो फिर यहाँ पर हमारे साथ आंसर बन जाएगा रॉबर्ट हुक। एट 20 ईयर एज ही लॉस्ट हिज बायोलॉजिकल फादर। 20 साल की उम्र में उनका जो फादर था वो रॉबर्ट ब्राउन, आखिरी साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ ऑर्चिड रूट। अब ऑर्चिड क्या है? ऑर्चिड एक फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट है, और इसका जो फैमिली है ऑर्चिडेसी। तो ये रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ ऑर्चिड रूट। अब यहाँ पर आप किस तरह याद रखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो आप ऐसा करें कि ज़हन में ये रख लें कि सेल के अंदर एक ब्राउन चीज है, और वो ब्राउन चीज क्या है? न्यूक्लियस। और तो किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पर भी ब्राउन लफ्ज आ गया। ही वाज अ बोटानिस्ट। नेक्स्ट ये क्या है? बोटानिस्ट। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? ऑस्ट्रेलियन फ्लोरा, ऑस्ट्रेलिया में जितने प्लांट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन करवाई, और रॉबर्ट ब्राउन ने। बारन इन स्कॉटलैंड ऑन 21 दिसंबर 1773, डाइड इन लंदन 10 जून 1858। लंदन इनकी जो डेथ प्लेस है ये लंदन। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट बी को अपलोड करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। वस्सलाम।